खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिवालय पहुंचकर कर्मचारी संगठनों से संवाद की शुरुआत की। वहीं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही अभिभावकों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाक ड्रोन के मूवमेंट मामले को लेकर बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजधानी जयपुर में द्रव्यवती नदी की सफाई व्यवस्था को लेकर जेडीए आयुक्त ने नदी की सफाई और कार्यों का जायजा लिया। सुशीलपुरा नाले के आसपास कार्यों का निरीक्षण किया गया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने आखिरकार पदभार ग्रहण कर लिया। साथ ही नई कार्यकारिणी ने भी उनके साथ अपना अपना पदभार संभाल लिया। आपको बता दें कि नई कार्यकारिणी के साथ वैभव गहलोत का आरसीए में यह दूसरा कार्यकाल है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में आज सफाई कर्मचारियों के ओर से कार्य का बहिष्कार किया गया, तो वहीं तख्तियां लेकर के पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर और डीएलबी ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। बाद में पहले दौर की बातचीत में सकारात्मक चर्चा हुई है, दूसरे दौर की बातचीत बाकी है। सवाई माधोपुर नगर परिषद की ओर से जिला मुख्यालय के श्याम वाटिका में IHSDP योजना के तहत बने सरकारी क्वार्टर्स में अनाधिकृत तौर पर रह रहे लोगों को हटाया गया। इसके लिए विशेष अभियान चला करके सरकारी क्वार्टर्स को खाली करवाया गया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। अगले 2 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर के भारत जोड़ो का स्टिकर लगाएंगे। बीकानेर के राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय और राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उद्घाटन वेटनरी ऑडिटोरियम में किया गया। उद्घाटन सत्र में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। जिला शाखा जोधपुर के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में सोस्ती गेट स्थित राजीव गांधी सर्कल से एक रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों और प्रभारियों के साथ बुधवार को G20 सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधिमंडल की आवभगत के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस से शहर का दौरा किया। प्रतापगढ़ में युवा सप्ताह के तहत एपीसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से सामाजिक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली निकाली जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के गुजरी, सूरजपोल चौराहे पर पहुंची। बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक बुधवार को बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। अलवर के पोक्सो कोर्ट की ओर से एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया। 10 मार्च 2020 को अलवर के टपुकड़ा थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की सुनवाई 2 साल तक चली। जीएसटी विभाग ने हनुमानगढ़ जंक्शन में 2 निजी बसों पर कार्रवाई की है। बिना जीएसटी भरे लाखों रुपए का सामान इन बसों के जरिए लंबे समय से लाया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बिना जीएसटी भरे और बिना बिलों के निजी बसों से दिल्ली से सूरतगढ़ सामान लाया जा रहा था। सामान को 2 निजी बसों से जब्त कर लिया गया है। डूंगरपुर के दोवड़ा सरपंच संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की ओर से कहारी ने आसपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और नववर्ष स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। टोंक के देवली में उद्योगपति के घर 1 महीने में दूसरी बार चोरी हुई है। चोरी की वारदात से परेशान इस उद्योगपति नवल किशोर ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। उद्योगपति ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव 1 दिवसीय प्रवास पर प्रतापगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सवाई माधोपुर के सूरवाल पुसोदा रोड पर स्थित खेल मैदान पर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन मैच खेला गया। निजाम शेख मेमोरियल क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में 25 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह में माथा टेका और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान पायलट ने गुरुद्वारे में गुरबानी का भी श्रवण किया। वहीं सचिन पायलट ने उदयपुर वाटी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर पायलट ने जमकर प्रहार किए और बीजेपी को किसान विरोधी बताया।
एसओजी की आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के मामले में जयपुर एसीबी की टीम एक बार फिर से अजमेर पहुंची और शातिर आरोपी की ओर से फोन झील में फेंकने को लेकर के जांच की गई। एसीबी की टीम आना सागर झील में फेंके गए आरोपी के मोबाइल की तलाश के लिए पहुंची। झील में गोताखोरों की मदद से आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल के फोन की तलाशी की गई। जोधपुर में आसाराम के पैरोकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देने के मामले को लेकर आसाराम को जेल से एसयूजीएम कोर्ट में पेश किया गया। आसाराम के पैरोकार ने जमानत याचिका में जेल डिस्पेंसरी की झूठी रिपोर्ट पेश की। भीलवाड़ा में एक ट्रक चालक ने 3 साल की मासूम को हवस का शिकार बना दिया। आरोपी ने मासूम को बिस्किट दिलाने के बहाने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने छात्र नेता पुष्पेंद्र के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुलपति को ज्ञापन भी दिया। बाड़मेर शहर के आकाशवाणी के आगे स्थित शराब के ठेके को चोरों ने निशाना बनाया। शराब की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने यहां से शराब चोरी कर ली और फरार हो गए। अलवर के जीडी कॉलेज में समापन पात्रता परीक्षा स्नातक में दूसरे परीक्षार्थियों की जगह डेमी कैंडिडेट की परीक्षा देने के मामले में आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी श्रीराम की निशानदेही पर मुख्य आरोपी को आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डूंगरपुर जिले के दौड़ा थाना इलाके में एक ठेकेदार से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार किया। अलवर जिले के मैथना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक घर पर 2 बदमाशों ने बंदूक और रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। कमरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। फिलहाल मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया। उदयपुर के अंबा माता स्थित प्रज्ञा चक्षु स्कूल में बच्चे स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रिंसिपल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग बच्चों की तरफ से की गई है। बच्चों ने जानकारी दी है कि स्कूल की प्रिंसिपल छात्रों से अभद्र व्यवहार करती है। चूरू जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार माइनस में तापमान है और इसकी वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। बर्फ से नष्ट हुई रबी की फसलों के मुआवजे समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार से किसानों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। राजस्थान बिजली ठेका कर्मचारी संघ की ओर से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा। कर्मचारी और ठेका कर्मियों ने शहर के विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें विद्युत ठेका कार्मिक संघ की ओर से संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की है। दौसा के नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में छात्र संघ महासचिव नीतीश कुमार और संयुक्त सचिव संतोष मीणा के नेतृत्व में कॉलेज छात्रों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर छात्र छात्राओं की ओर से नारेबाजी की गई। करौली के सपोटरा कस्बे में नाली खुदाई के दौरान 41 फीट ऊंचा शिव मंदिर गिरने का मामला गर्मा गया। इस मामले को लेकर के हादसे में मंदिर में पूजा करने के लिए आई एक महिला की मौत भी हुई। सर्व समाज के लोगों की ओर से और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मृतक महिला के घर के बाहर जमा होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर में निगम हेरिटेज ग्रेटर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है। इसकी वजह से सफाई व्यवस्थाएं चरमरा गई। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की मांगों पर डीएलबी डायरेक्टर के साथ एक बातचीत हुई है। पहले चरण की वार्ता सकारात्मक बताई जा रही है, अब दूसरे चरण की वार्ता होगी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि जब तक लिखित में समझौता नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के बयान पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि वे पद के लिए वहां नहीं जाएंगे। बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट को अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर 2023 के चुनाव में साथ देने का सुझाव देकर 140 सीटों पर जीत का दावा किया था। बांसवाड़ा के रूजिया गांव में 2 बाइक की आपस में टक्कर होने से एक युवक घायल हुआ है। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधी और जमकर नारेबाजी की, आक्रोश जताया। साथ ही उन्होंने एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया, मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। धौलपुर जिले का सरमथुरा थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। 62 पवे अवैध शराब के जब्त किए गए। बांसवाड़ा के हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। इसके बाद यहां पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में इस व्यक्ति को भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के प्रारूप से निजी चिकित्सक प्रतिनिधि नाराज हुए हैं। सरकार से बातचीत के बाद निजी चिकित्सकों ने कहा है कि वे चाहते हैं कि बिल पास हो, जनता को लाभ मिले, लेकिन
निजी चिकित्सालयों पर शिकंजा नहीं कसा जाए। भीलवाड़ा के आसीन में मालासेरी डूंगरी पर भगवान देवनारायण का अवतार हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनका जन्मोत्सव माघ महीने की सप्तमी तिथि 28 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भगवान देवनारायण जन्मस्थली आने का निमंत्रण उन्हें सौंपा गया है, मिला है और इस पर प्रधानमंत्री का दौरा यहां का हो सकता है। राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एमओयू साइन किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली की मौजूदगी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। कोटा की चाइल्ड लाइन टीम ने 10 साल के एक बच्चे को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बताया जा रहा है कि बालक खेलते खेलते भवानी मंडी स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया था। राजसमंद जिले के हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय को पीजी में कन्वर्ट करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे विद्यार्थियों में की तबीयत खराब हो गई। चिकित्सक की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनका उपचार किया। बूंदी और नैनवा जेल में पिछले 6 दिन से अनशन पर बैठे 47 जेल कर्मचारियों में से अब तक 18 की तबीयत बिगड़ चुकी है। इनमें से 13 का बूंदी जिला चिकित्सालय में, वहीं 5 जेल कर्मचारियों का नैनवा के सीएचसी पर उपचार चल रहा है। शाहपुरा कस्बे के रोडवेज डिपो के पास पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अग्रवाल समाज की धर्मशाला के लिए नींव लगाई गई। साथ ही धर्मशाला की चारदीवारी का काम शुरू किया गया। विरोध की आशंका को देखकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रतापगढ़ के बसाड़ में कृषि विभाग की ओर से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक के साथ ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। टोंक जिले की निवाई नगर पालिका ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन विधायक प्रशांत बैरवा और पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी की ओर से फीता काटकर किया गया। प्रतापगढ़ में डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से 4 दिवसीय नेटवर्क आयुर्वेद चल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 300 से ज्यादा रोगियों का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया गया। तो राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर स्थित रूपाखेड़ा टोल नाके पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया। इस दौरान टोल के कर्मचारियों ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समापन कार्यक्रम प्रादेशिक परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे स्थान पर रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आगामी 24 जनवरी को पूरे राजस्थान के बेरोजगार जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। बाड़मेर के 3 अलग अलग थानों में जब्त 53 क्विंटल और 3 किलो डोडा पोस्ट और डोडा चूरे को पुलिस ने नष्ट किया है। इन डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चूरू में जहां दबंगों के खौफ से परेशान एक 13 साल की बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वहीं छात्रा के परिजनों ने इस मामले में महिला थाने में केस दर्ज करवाया। आरोपियों ने केस वापस न लेने पर नाबालिग को अगवा करने की धमकी दे दी, लेकिन स्थानीय पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई और अब स्थानीय पुलिस पर इसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार का आज 6वां दिन है। इस दौरान केंद्रीय कारागृह के 3 प्रहरियों की तबीयत खराब हुई। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। राज्य मंत्री डूंगराम अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में पहुंचे, जहां पर जोधपुर के भोपालगढ़ पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। शाहपुरा समेत आसपास के क्षेत्र में शीतलहर और कड़कड़ाती ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया है। क्षेत्र के अन्नदाताओं पर भी शीतलहर का प्रकोप है और पाले की मार है। पहले बारिश और अब शीतलहर ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। अलवर में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से वाहन रैली निकाली गई। इन कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अलवर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली से 1 दिवसीय प्रवास पर अलवर पहुंचे, जहां पर भिवाड़ी में मनसा चौक पर भिवाड़ी बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में राजस्थान की अजमेर एसीबी कोर्ट ने एसओजी की एएसपी आरोपी दिव्या मित्तल को 20 जनवरी तक रिमांड पर सौंप दिया है। एसीबी ने आरोपी को
अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा। राजस्थान के भरतपुर में डंपर और स्कूल की बस की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में स्कूल के कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं चालक भी घायल हुआ है। लोगों ने बच्चों को बस से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा में कड़ाके की ठंड के चलते रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के कोहरे और ट्रक को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग करने के लिए ट्रैकमैन के साथ ही 300 होमगार्ड फील्ड में उतरे हैं। बाड़मेर जिले के 3 अलग अलग थानों में जब्त 53 क्विंटल 3 किलो डोडा पोस्त और चूरा का एसपी दीपक भार्गव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की ओर से नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। झुंझुनू शहर में मकर संक्रांति पर हादसे में झुलसे युवक को आर्थिक मदद देने और ट्रांसफार्मर को हटवाने की मांग को लेकर के सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर एक चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों को लेकर श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में जेल प्रहरी हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैस बहिष्कार के छठे दिन श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल के 3 गार्डों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें इलाज दिया गया। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे के मुख्य बाजार में एक दुकानदार के साथ मारपीट कर कुछ लोगों ने दुकान का सामान बाहर फेंक दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर में थे, जहां कैलाश चौधरी ने जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं के नए भवन का उद्घाटन भी किया। चित्तौड़गढ़ सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और जिले में कार्यरत मंत्री वर्ग के कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति, पदोन्नति और विभिन्न मांगों को लेकर के एक बार फिर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में चोरों ने घरों के अलावा मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। चोरों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर को निशाना बनाया, वारदात को अंजाम दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बेशकीमती सरकारी भूमि पर सालों से हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। सरकारी स्कूल की भूमि पर कब्जा जमाए बैठे कुछ लोगों से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। सवाई माधोपुर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज विधिवत तौर पर समापन हो गया। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समापन समारोह में कई लोगों का जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की ओर से सम्मान भी किया गया। तो वहीं सवाई माधोपुर के चकचैनपुरा में बीती रात को करंट से हुई युवक की मौत मामले में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। अजमेर जिले के भिनाई थाना इलाके के धातोल ग्राम पंचायत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले को लेकर मृतक के परिजन और रावत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कहा, पेपर लीक प्रकरण में अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने से जांच एजेंसी प्रभावित होगी। सीएम की ओर से नेताओं और अधिकारियों को क्लीन चिट देने से अब चोर पकड़े नहीं जाएंगे। टोंक जिले के देवली में कचरे और कूड़े से लोग परेशान हैं। शहर की पॉश कॉलोनी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि शहर का कचरा इकट्ठा कर पालिका की गाड़ियां पॉश कॉलोनी में कचरा खाली करके चली जाती हैं, जिससे लोग परेशान हैं। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने आज से शुरू हो रहे गरीब नवाज के 811वें उर्स के मद्देनजर अपनी गश्त तेज कर दी है और इसके चलते 11 ग्राम एमडी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सवाई माधोपुर जिले के पीलोदा गांव की दुधावत पट्टी ढाणी में गैस सिलेंडर भभकने से छप्परपोश घर में आग लगी। आग की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई। आग से घर में काफी नुकसान हुआ है और घर जलकर खाक हो गया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधायक हरीशचंद मीणा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। विधायक मीणा ने उनियारा उपखंड के पलाई में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दौसा पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। सोने जैसी दिखने वाली कनकतियों के नाम पर आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम नकली सोने की कनकती की भी बरामदगी की है। सवाई माधोपुर कृषि विभाग की ओर से जिले के मनालना डूंगर उपखंड क्षेत्र के शेषा में किसानों को ड्रोन से लिक्विड यूरिया स्प्रे का छिड़काव करने को लेकर जागरूक किया गया। कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र सड़क पर उतरे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष अतुल खरड़िया के नेतृत्व में कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर दिया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।
जैसलमेर में अब तक 3 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश में वेतन विसंगति को लेकर के साल 2017 में हुए समझौते की पालना नहीं होने की वजह से जेल कर्मचारी नाराज हैं। उदयपुर के फतेह सागर झील पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के संयुक्त निर्देशन में झील में नाव पलटने और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर अभ्यास के माध्यम से जागरूक किया गया। माउंट आबू में पारा लगातार गिर रहा है। हाल ये कि ओस की बूंदें अब जमने लगी है। तापमान माइनस में पहुंच गया। सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। सिरोही में सरकारी और निजी स्कूलों में इस भयंकर सर्दी के चलते ना तो जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित की और ना ही स्कूल के समय में कोई बदलाव किया गया, जिसकी वजह से बच्चों को सुबह 7:30 बजे से यहां पर स्कूल आना पड़ रहा है। कोटा में सड़क पर आवारा जानवर मौत बनकर घूम रहे हैं। हादसा खातौनी थाना इलाके के तालाब गांव के पास हुआ, जहां आवारा पशु की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कोटा में प्लॉट के विवाद को लेकर फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी शाहिद खान के हजीरा बस्ती शिवपुरा का निवासी बताया जा रहा है। इससे पूछताछ जारी है। कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या पर अब राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। बीकानेर के पूर्व विधानसभा में काम नहीं होने को लेकर के कांग्रेस पार्षद यूआईटी सचिव के कमरे में आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पूर्व के वार्डों में जानबूझकर काम नहीं कराने के कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाए। माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से तापमान माइनस में है और इसकी वजह से मैदानी और पर्वतीय इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई है। -2 डिग्री तापमान यहां पर माउंट आबू में दर्ज किया गया। पुष्कर का तापमान भी जमाव बिंदु पर रहा। लगातार तापमान गिरने से लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए।